लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना, इसलिए चुनाव होता है। कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से कोरोना का महामारी चल रहा है, अभी चुनाव होना सही नहीं है। अगर जनता का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम नेता बाद में, पहले हम जनता के सेवक हैं, तो इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार चुनाव करते हैं तो लाशों के ढेर पर इस बार चुनाव होगा। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने साफ तौर पे पहले भी कह दिया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? हम इतना साफ साफ कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? आप जो है बिहार के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको अपनी कुर्सी की चिंता क्यों हो रही है भैया? अगर आपने 15 साल में काम किया होगा तो आपको ये सब रैलियां करने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आप अपना काम करते रहें। मेरे ख्याल से सही तो नहीं है, सही नहीं है, समय तो सही नहीं है। आप देख लीजिए जो भयावह स्थिति है कोरोना की, संक्रमण जब रैंडम टेस्टिंग हो रहा है, 10 में से 10 रैंडम टेस्टिंग में 10 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमको तो लगता है स्थिति जो है बड़ी भयावह है। ये चुनाव आयोग क्या करे ना करे, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है और इसमें सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना, इसलिए चुनाव होता है। कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। अब जो सुनने में आ रहा है, अब रैली करेंगे ये लोग, एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। एक तरह से वो कबूल कर रहा है बिहार में। तो क्या हो रहा है भाई? यहाँ चुनाव की तैयारी चल रही है, हम लोग सड़क पर हैं, महंगाई से मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं। बिहार में कोई कारखाने नहीं बने, कोई इंडस्ट्री नहीं आया, कोई निवेश नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, गोलियों से पुलिस वालों का इनकाउंटर हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, सही इलाज नहीं हो रहा, टेस्ट नहीं हो रहा, और आप जो है वर्चुअल रैली करेंगे, डिजिटल रैली करेंगे। मुख्यमंत्री को भी अपना जांच कराना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जांच कराई, 2 घंटे में रिपोर्ट भी आ गया। क्या ये सिस्टम, जब मुख्यमंत्री का 2 घंटे में रिपोर्ट आ सकता है, जांच हो सकती है, तो ये आम लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? ये गरीबों के लिए क्यों नहीं हो सकता? जांच संख्या कम क्यों की जा रही है, बल्कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया बिहार? तो आपने सुना तेजस्वी यादव का सीधे तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार अभी चुनाव के जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना का भयावह स्थिति है, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। और हम विपक्ष है, विपक्ष का काम है जनता के तमाम जो समस्या है उसको उठाना, और जिस तरीके से अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि अभी इस पर निर्णय चुनाव आयोग लेगा, लेकिन हम विपक्ष में रहते हुए मेरा मानना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने अगर विकास किया है तो जनता उन्हें खुद पे खुद चुन लेगी। बहरहाल आप बने रहे एचएस बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।